नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भिंड की। आपको बता दें कि यहाँ पर भिंड सकल दिगंबर जैन समाज भिंड और साथ ही कांग्रेस की तरफ से भंवरलाल जैन की बीजेपी नेता की यहाँ पर की गई हत्या के विरोध में संयुक्त शोक सभा का आयोजन गोल मार्केट गांधी प्रतिमा के पास किया गया। शोक सभा में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह शामिल हुए। शोक सभा में यहाँ पर डॉक्टर गोविंद सिंह ने यहाँ पर कहा है कि बीजेपी प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा कर रही है। आज पूरा मध्य प्रदेश बीजेपी से डर रहा है और प्रदेश के गृह मंत्री के यहाँ पर संरक्षण में बीजेपी के लोग जगह जगह पर लोगों की हत्या कर रहे हैं। सिवनी में आदिवासी हत्याकांड के यहाँ पर जो है मनसा नीमच हत्याकांड हो या फिर सभी जगह पर बीजेपी के लोगों का हाथ शामिल है। बेरोजगारी के कारण युवा आत्महत्या करने को मजबूर है। आज महंगाई चरम पर है जिससे कि आम जनता परेशान हो रही है। जैन समाज अहिंसा के यहाँ पर परमो धार्मिक के यहाँ पर सिद्धांत पर जीवन गुजारता है। ये हत्या भंवरलाल जैन की नहीं बल्कि समस्त जैन समाज की है। बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रही है और बीजेपी का बुलडोजर केवल आमजन पर ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है और भाजपा के यहाँ पर कार्यकर्ताओं पर नहीं, चाहे वो कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो। उनके चरणों में विनम्र प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हुआ था। शोक सन और उन भगवान से प्रार्थना की है कि उनकी आत्मा को शांति पहुंचाए। पूरा प्रदेश आज आतंक के साए में जी रहा है। सरकार के संरक्षण में लगातार प्रदेश में अपराधियों की बाढ़ आ गई है। हत्याएं, लूट, डकैती और सांप्रदायिक घटनाएं का पूरा मध्य प्रदेश इस मुल्क में गढ़ बन चुका है। और सिवनी में गोकशी के शक में यहाँ पर 2 आदिवासियों की यहाँ पर हत्या को लेकर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल लगातार जारी है, जहाँ पर राजनीतिक दलों का आना जाना भी लगा हुआ है। अब तक यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित यहाँ पर ग्राम सिमरिया से सिवनी तक रैली निकालकर न्यायिक अधिकार रैली के माध्यम से न्याय मांगा गया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के यहाँ पर वक्ताओं ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि यहाँ पर जिन्हें गाय का निबंध नहीं आता वो आदिवासियों के यहाँ पर गौ रक्षा का पाठ पढ़ा रहे हैं। आदिवासी समाज जंगल जमीन और साथ ही जीवन जंतु और सहित यहाँ पर प्राकृतिक के समस्त उपहारों की रक्षा करना सबसे अच्छे तरीके से जानता है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के यहाँ पर जो है इस पूरी रैली को निकालकर न्याय की मांग की है। और से बात अल्मोड़ा की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा प्रदीप कुमार राय के यहाँ पर नेतृत्व में अल्मोड़ा जिले भर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। और में पुलिस उपाधीक्षक आपको बता दें कि ऑपरेशन जो है ओशन जोशी के यहाँ पर नेतृत्व में सल्ट पुलिस और साथ ही एसओजी की संयुक्त टीम ने सल्ट पेशिया बैंक के पास मोटरसाइकिल को यहाँ पर रोक कर तलाशी ली तो बताया जा रहा है कि 2 अभियुक्तों के कब्जे से 13 किलो से भी अधिक गांजे और साथ ही एक नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम में यहाँ पर बरामद किया गया। वहीं दोनों पूछताछ करने में यहाँ पर जो है नौसाद पुत्र शाहिद निवासी ग्राम बुरहानपुर अलीगंज थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, असलम पुत्र अली मोहम्मद निवासी ग्राम बुढ़ाना अलीगंज थाना भगतपुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश बताया गया। पुलिस ने बताया कि यहाँ पर जो है बरामद किए गए गांजे की कीमत 2 लाख रुपए से भी अधिक मानी जा रही है। लगातार उत्तराखंड में नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अल्मोड़ा के द्वाराहाट अल्मोड़ा जिले के यहाँ पर जिला पंचायत द्वाराहाट में करीब 2.5 साल के बाद पंचायत बैठक संपन्न हुई है। पंचायत बैठक की अध्यक्षता दीपक किरोली ने की है। बताया जा रहा है कि मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक मदन बिष्ट ने यहाँ पर शिरकत की। इस बैठक में क्षेत्रीय विधायक, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और साथ ही जिला पंचायत सदस्यों और साथ ही विभागीय अधिकारियों की तरफ से प्रतिभाग किया गया। बैठक में उद्यान कृषि जल संस्थान, जल निगम, सिंचाई, विद्युत, लोनिवी, पीएमजीएसवाई, एनएच, स्वास्थ्य, शिक्षा और साथ ही अन्य विभागीय योजनाओं की भी जानकारी ली गई। जनप्रतिनिधियों की तरफ से अपने अपने क्षेत्रों के यहाँ पर जन समस्याओं को सदन के जो है सम्मुख रखा और साथ ही बैठक में उद्यान विभाग की यहाँ पर समीक्षा के दौरान जो है दानागिरी गार्डन को भी विकसित किए जाने की बात सदन में रखी गई है।
और फिर बात अब अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है लगातार इस तरह से बैठक का आयोजन किया गया था। और चलिए अब बात डोईवाला की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल ने डोईवाला की यहाँ पर विधायक बृजभूषण गैरोला पर डोईवाला अस्पताल के मुद्दे को लेकर जमकर हमला बोला। उत्तराखंड क्रांति दल के यहाँ पर केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने अस्पताल परिसर में यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्थानीय विधायक बृजभूषण गैरोला नहीं चाहते कि डोईवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अनुबंध हिमालयन अस्पताल से खत्म हो। यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि यहाँ पर स्थानीय विधायक को इस मामले में अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए, अन्यथा वो एक हफ्ते के बाद यहाँ पर स्थानीय विधायक का भी पुतला फूंक देंगे और पूरे उत्तराखंड में जितने भी अस्पताल पीपी मोड पर दिए गए उनके जो है निरस्तीकरण के लिए व्यापक जन आंदोलन भी शुरू करेंगे। इस पर 46 दिन का आंदोलन हुआ था हॉस्पिटल का अनुबंध निरस्त कराने के लिए, हिमालयन हॉस्पिटल से वापस लेने के लिए। और जनवरी में स्वास्थ्य सचिव ने ऑर्डर कर दिए थे कि इसको निरस्त किया जाए। लेकिन उसके बाद जो विधायक यहाँ पर प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं वही बार बार इसमें ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि ये हॉस्पिटल का अनुबंध निरस्त नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड प्रदेश में भी यहाँ पर लाउड स्पीकर पर कार्रवाई होने के लिए अब तैयार है। अब तो देखिए यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बिना अनुमति के किसी भी यहाँ पर धर्मस्थल पर लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। पटाखों और तेज ध्वनि के यहाँ पर विरुद्ध कोर्ट सख्त हो गया है। साथ ही तेज ध्वनि में यहाँ पर चलने वाले लाउड स्पीकर पर भी रोक लगाई जा रही है। केवल प्रशासन की अनुमति के बाद ही लगाए गए लाउड स्पीकर को यहाँ पर मानकों के आधार पर ही चलाया जा सकता है। और कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर मंगलौर में सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं की बैठक आयोजित कर तो यहाँ पर कोर्ट के आदेश का अनुपालन किए जाने की अपील की। ध्वनि नियंत्रण मानक को लागू किए जाने के आदेश दिए गए हैं और जल्द ही यहाँ पर सभी धर्मस्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने के लिए यहाँ पर मानकों के आधार पर ही प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें 2-3 बातें कही गई। पहली बात तो ये कही गई है कि हम सब लोगों को चाहिए, जो मस्जिद के ज़िम्मेदारान हजरात हैं, वो एसडीएम से इसकी इजाज़त लें। और दूसरी बात ये कही गई है कि लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है वो महदूद होनी चाहिए। और इन्होंने उसके लिए क्षेत्र मुतय्यन कर दिए हैं कि क्षेत्र में किस इलाके में कितनी आवाज़ होगी, कितनी आवाज़ नहीं होगी। और ये हुक्म हाई कोर्ट की तरफ से आया है और उसी हुक्म का पालन कराने के लिए प्रशासन यहाँ पर आया। इसने मीटिंग यहाँ पर रखी और हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। ये जो है मीटिंग जो है हाई कोर्ट के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उसके लिए धार्मिक संस्थानों के सम्मानित लोगों को बताया गया है कि आप जो है उसकी एक तो बजाने के लिए परमिशन लेंगे और उसकी ध्वनि को जो हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं उन्हीं मानकों के अनुसार बजाएंगे। और इसलिए बात रानीखेत की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर कोरोना महामारी के कारण 2 साल से बंद पड़ा कौमी एकता का प्रतीक उर्स समारोह कुरान ख्वानी के साथ यहाँ पर शुरू हो गया है। कालू सैयद बाबा की यहाँ पर मजार पर कुरान पाठ हुआ और साथ ही देर शाम तकरीर हुई। इधर बाहर से आए व्यापारियों ने वहां पर दुकानें सजा ली और गंगा जमुनी तहजीब के लिए प्रसिद्ध इस समारोह में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से जायरीन पहुंचने लगे हैं। नगर वासियों की तरफ से यहाँ पर सामूहिक चादर चढ़ाई जाएगी। महामारी के कारण पिछले 2 सालों से उर्स प्रतीकात्मक रूप से मनाया जा रहा था और इस बार 48वें उर्स समारोह की यहाँ पर शुरुआत हो गई है और 4 दिनी इस समारोह की शुरुआत कुरान ख्वानी के साथ हुई है। बाबा की मजार से सुभाष चौक तक का यहाँ पर इलाका फूलमालाओं से सजाया गया है। स्थानीय और साथ ही बाहरी व्यापारियों ने यहाँ पर वहाँ दुकानें सजा दी हैं और खरीदारी भी करने के लिए भारी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचने लगे हैं। और चलिए बात रुद्रपुर की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर सुभाष कॉलोनी निवासी युवक की हत्या में फरार चल रहे मुख्य आरोपी कबाड़ी और साथ ही उसकी महिला दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुख्य आरोपियों पर रुद्रपुर और साथ ही रुद्रपुर कोतवाली में 2 मुकदमे भी दर्ज किए गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दोनों नेपाल भागने की फिराक में थी और सीओ सिटी अभय सिंह ने बताया कि सुभाष कॉलोनी निवासी सद्दाम की 18 मई की रात को कबाड़ी नवाब और साथ ही उसकी महिला दोस्त ने यहाँ पर जो है हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने गंगाराम, शाहनवाज और साथ ही जुबैर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि हत्या का मुख्य आरोपी सुभाष कॉलोनी निवासी कबाड़ी नवाब अली पुत्र अमीर हसन और साथ ही उसकी मूल रूप से
केला खेड़ा मोती मस्जिद और साथ ही हाल सुभाष कॉलोनी निवासी महिला दोस्त निशा पुत्री राजा हुसैन फरार चल रहे थे। सीओ सिटी ने बताया कि यहाँ पर पुलिस ने नवाब और साथ ही निशा को प्रीत विहार क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में उन्होंने लेन देन का विवाद बताया। मर्डर का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें पूर्व में ही गंगाराम, जुबैर और शाहनवाज को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। इसमें जो मुख्य अभियुक्त शाहनवाज था और एक महिला निशा का नाम प्रकाश में आया था। इनके लिए हमारी पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही थी। कल इनको भी अरेस्ट करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शाहनवाज ये कबाड़ का काम करता था और ये लड़के उसके वहाँ जो भी कबाड़ की सामग्री चुनते थे वो उसको ले आकर के बेचते थे। उस दिन सद्दाम ने पैसे को डिमांड करी, जिस पे इनकी आपस में कहासुनी हुई और आपस में कहासुनी होने पे इन लोगों ने उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और मौका देख करके फिर इन लोगों ने ले जा करके उसकी बॉडी को कबाड़ के गाड़ी में रख करके और ले जा करके वहाँ फेंक दिया था। ये पूरा प्रकरण। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है और वहीं शौचालय को लेकर भी सरकार बेहद गंभीर है। सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर हर घर शौचालय अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसे लोग खुले में आकर शौच ना करें। लेकिन उत्तराखंड का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला मंगलौर इन मूलभूत सुविधाओं से काफी दूर है। मंगलौर कस्बे के बाजार में आसपास क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए मंगलौर आते हैं। नगर बाजार में कोई भी सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में खरीदारी करने आई महिलाओं को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें मजबूरन खुले में ही आकर शौच करना पड़ता है, और जबकि पूरे नगर बाजार में केवल एक ही शौचालय बना हुआ है, जिसमें महिलाओं और विकलांग के लिए कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है। ऐसी खुले में आकर शौच करने पर व्यापारियों को भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और जबकि मंगलौर में रोजाना हजारों यात्रियों का भी आवागमन होता है, अधिकतर यात्रियों को भी यहाँ पर खुले में ही शौच करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। देखिए, यहाँ एक लाइब्रेरी है बहुत पुरानी, वहाँ पे एक शौचालय बना हुआ है, वो भी सिर्फ जो है ना जेंट्स के लिए है। गांव देहात से यहाँ पे हज़ारों लाखों की संख्या में बहुत लोग आते हैं सामान ख़रीदने के लिए, अपने कारोबार के लिए, और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है उन्हें इस चीज़ के लिए। अच्छा, ख़ास तौर से महिलाओं के लिए, महिलाएं ढूंढती फिरती हैं। एक सर्राफा बाज़ार में हमारे यहाँ धर्मशाला है, कभी कभी जिसको ज़्यादा परेशानी होती है वो धर्मशाला का भी इस्तेमाल कर लेती है। उसके बाद कोई शौचालय नहीं, एक शौचालय उन्होंने भी टूटवाया है बाज़ार में, मेन बाज़ार में, जो बैंक वाली गली में था। उस लोगों ने बहुत विरोध करा, लेकिन उसके बाद टूटवा दिया। वो कहने लगा आधुनिक हम इसे बनाना चाहते हैं, यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। लोग बाग गाँव के देहात की लेडीज़ भी आती हैं, आदमी भी आते हैं, शॉपिंग करते हैं, ख़रीदारी करते हैं। अब तो लक्सर से जवालापुर तक खूब पब्लिक आती है, घाट मंडी में खूब जाती है। यहाँ शौचालय की बड़ी दिक्कत है। लोग बाग एक दूसरे की कुंडियाँ खटकाते हैं कि हमारी लेडी को टॉयलेट की जाना है, और लोग बाग भी कुछ करवा देते हैं, कुछ मना कर देते हैं। तो यहाँ पे हर जगह शौचालय होनी चाहिए। अगर नगर पालिका के पास अपनी जगह नहीं है तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक शौचालय भी आ रहे हैं, आधुनिक भी शौचालय आ रहे हैं, जो फोल्डिंग है, लाओ और ले जाओ, शाम को सुबह को खड़ा कर। लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, ना चेयरमैन ध्यान देता, ना यो ध्यान देता है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। उधम सिंह नगर पुलिस ने रुद्रपुर में सद्दाम हत्याकांड के मुख्य आरोपी नवाब अली के घर को भी बुलडोजर से चलाकर ध्वस्त कर दिया है। पुलिस की कार्रवाई से अन्य अपराधियों में भी अब हड़कंप मचा हुआ है। सद्दाम हत्याकांड के मुख्य आरोपी नवाब अली और साथ ही उसकी मित्र निशा की यहाँ पर जो है गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सुभाष कॉलोनी स्थित यहाँ पर अवैध रूप से नजूर के यहाँ पर भूमि पर बने नवाब अली के मकान और साथ ही गोदाम के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बुलडोजर से यहाँ पर ध्वस्तीकरण किया गया, और आपको बता दें कि यहाँ पर कॉलोनी में लोगों का जमावड़ा भी लग गया था। करीब 2 घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया गया। विभाग द्वारा रीजनल फूड कंट्रोलर को आवंटित ये भूमि थी, जिसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध तरीके से अतिक्रमण करके और यहाँ पर निर्माण किया गया था। उसी के संदर्भ में आज एसडीएम साहब के नेतृत्व में और कंसर्न डिपार्टमेंट के नेतृत्व में पुलिस बल भी आया था, जिसमें इस अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।